महाराज जी बताते हैं कि जैसे आप ठेले पे चले जाइए तो अंगूर दो तरह के बिकते हैं, एक जो गुच्छे में होते हैं और एक जो छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए होते हैं। ताली बजाते रहे, घंटा बजा के सबका स्वागत कर रहे हैं पास्टर जी। राजधानी लखनऊ के शारदा नगर प्रथम वार्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव को अलग और अनोखे अंदाज में मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शारदा नगर प्रथम वार्ड के क्षेत्रीय पार्षद हिमांशु अंबेडकर, भारतीय जनता पार्टी और मिशन सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत भी की। पूर्व एमएलसी और दिग्गज नेता गुड्डू त्रिपाठी उर्फ अरविंद त्रिपाठी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और मंच को संचालन कर रहे विशाल आनंद गिहार और गंगाराम अंबेडकर हिमांशु अंबेडकर ने ये बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान की आज क्या भूमिका है और हमें उन्हें क्यों नहीं भूलना चाहिए। मंच संचालन कर रहे विशाल आनंद गिहार ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आज इस कार्यक्रम में विशाल भंडारा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान उस तबके का जो स्वच्छता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, नगर निगम के उन कर्मचारियों का जो हर जगह सफाई अभियान चलाते हैं और हमारे पार्कों को सड़कों को सुंदर रखते हैं। साथ ही साथ बिजली के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर ने बताया कि कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और संविधान पर चर्चा की गई। आइए इस मौके पर हम आपको दिखाते हैं कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने आखिर क्या कुछ कहा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरह से याद और नमन किया गया। और जो लोग स्वागत करने में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, अभी नीचे रुकिएगा। हमारे बीच में खड़का वार्ड के लोकप्रिय पार्षद केवल सिंह साहब, पर हमारे भाई पूर्व में विधान परिषद सदस्य श्री अरविंद त्रिपाठी गुड्डू जी, हम तो अरविंद बाद में समझे, हम तो गुड्डू भैया ही बोलते थे। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि उपनाम से ही जाना जाता है। कार्यक्रम आयोजक श्री गंगाराम, ये वार्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सब हमारे साथी बैठे हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद हमारे भतीजे हिमांशु अंबेडकर, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन कर शारदा नगर वार्ड में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को अलग अंदाज में मनाया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद हिमांशु अंबेडकर द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की महिला मेयर सुषमा खरकवाल ने शिरकत की। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती श्रद्धा सुमन अर्पित और भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम होने के नाते हम लोगों को आदेश मिला है कि जहाँ पे बाबा जी की मूर्तियाँ लगी हैं, उनके नाम से पार्क है, ये सब साफ सफाई करना हम लोग करना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने पूरे आयोजन को कराया? आज देश बाबा के संविधान से चल रहा है। बहुत सारे देश हैं जहाँ संविधान बनता है 10 से 15 साल में समाप्त हो जाता है, लेकिन आज जब से संविधान बना है लगातार संविधान से बढ़ रहा है, आगे तरक्की कर रहा है।
शारदा नगर प्रथम वार्ड में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को क्षेत्रीय पार्षद हिमांशु अंबेडकर द्वारा अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भंडारे एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में लखनऊ की मेयर ने शिरकत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय पार्षद हिमांशु अंबेडकर हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आज दिनांक 16/4/2025 को आए हुए हमारे सभी क्षेत्रवासियों, हमारे प्रदेशवासियों, हमारे लखनऊ की प्यारी जनता, हमारी महापौर दीदी सुषमा खरकवाल जी, हमारे चाचा अरविंद कुमार त्रिपाठी गुड्डू भैया और हमारे मंच संचालन जो कर रहे हैं हमारे विशालानंद गिहार जी, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एवं हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक माननीय श्री गंगाराम अंबेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम, विशाल भंडारा और जो हमारे कर्मचारियों का सम्मान कराया गया, बहुत ही उम्दा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही भव्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हम पार्षद हिमांशु अंबेडकर से बात कर रहे थे, उसके साथ साथ मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक गंगाराम अंबेडकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और कहीं न कहीं उन बातों का भी जिक्र किया जिसे शायद आज का युवा नहीं जानता है, जो बाबा साहब से जुड़ी है। किस तरह से अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज शारदा नगर प्रथम के लोकप्रिय पार्षद और मिशन सुरक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु अंबेडकर द्वारा आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की लोकप्रिय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी ने अपनी उपस्थिति दी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री अरविंद त्रिपाठी गुड्डू जी ने। तो सम्मान समारोह का मतलब कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था कि समाज के आखिरी व्यक्ति को भी सम्मान की अलग जगनी चाहिए, तो हिमांशु अंबेडकर ने अपने इस वार्ड के अंदर जितने भी चाहे उद्यान कर्मचारी हों, चाहे सफाई पेशे से जुड़े कर्मचारी हों, चाहे विद्युत विभाग के कर्मचारी हों, या वार्ड के विकास के लिए जो भी चिंतित किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, उनको माला पहना करके उनको अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान किया गया है। साथ ही क्षेत्र के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, उनके लिए आज भीम भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जैसे कि देश में चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो राजकीय सम्मान के साथ लगातार 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान अभियान का प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। उसी तारतम्य में आज शारदा नगर प्रथम में भी ये कार्यक्रम रखा गया। खासतौर से जैसा कि आपने कहा कि लंबा चौड़ा जो भाषण था, भाषण का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिन लोगों के बारे में संकुचित सोच थी कि बाबा साहब केवल अनटचेबल समाज के लीडर थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े दर्शन संघर्ष को हमने विस्तार से इसलिए समझाने का काम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कमज़ोर वर्गों के साथ साथ महिलाओं, अपर कास्ट के गरीब लोगों के भी मसीहा थे। हमारे भाषण में वही चीज़ है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से एक खुलासा था, आज हमने बताने का काम किया है। और निश्चित तौर से जिस तरह मोदी जी एवं योगी जी की सरकार बाबा साहब के विजन एवं मिशन पर काम करके समाज के आखिरी व्यक्ति को भी ऊंचे पायदान पर लाने के बारे में सोच रही है, तो निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर का ये कारवां मंजिले मुकाम तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ गंगाराम अम्बेडकर, जिन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि बाबा साहब के विचारधारा, उनकी बातों को कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास था। इस वजह से आज उन्होंने अपनी बात को जनता के बीच में रखा। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशालानंद गिहार हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विशाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से हम समस्त देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती की बधाई देना चाहेंगे। साथ ही साथ ये संदेश था उनका समता, ममता, बंधुत्व का, और जो बाबा साहब का विजन था, मोदी सरकार ने उसी विजन को पूरा करने का प्रयास किया कि जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हर सुविधा पहुंचाने का प्रयास है। तो हमने भी प्रयास किया आज यहाँ से हमारे पार्षद शारदा नगर प्रथम माननीय हिमांशु अंबेडकर जी के नेतृत्व में और माननीय गंगाराम अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद जी के आशीर्वाद से कि हम भी
पार्कों की साफ सुरक्षा करता है, जो सड़कों की साफ सफाई करता है, उसको सम्मान दिया जा सके, उसको सम्मानित करके हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम अंतिम व्यक्ति का सम्मान करेंगे, जब अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे तो हमारे देश का बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा हो जाएगा और बार बार हमको ये कहना नहीं पड़ेगा बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, क्योंकि हम उस मिशन को सफाई कर्मी से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशु अम्बेडकर और मिशन सुरक्षा परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज इस विशाल भंडारे और बाबा साहब की 134वीं जयंती को अलग अंदाज में मनाया गया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। सबके पास डबल बैरल बंदूक है। अब शिक्षा का स्तर बढ़ा तो गरीब से गरीब आदमी ग्रेजुएट हो गया है, तो शिक्षा में तो हम लोग बहुत तरक्की किए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी हम लोग बहुत कमजोर हैं, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर से अंग्रेजों ने पूछा कि आप क्या चाहते हो। उसने सवाल किया कि वो जनता कौन सी होगी जो सरकार चुनने का काम करेगी। तो हमारे देश के नेताओं ने 4 कैटेगरी दिया। पहली क्राइटेरिया थी कि जिसके पास उस जमाने में 100 बीघे जमीन जायदाद हो, उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले, उसको वोट डालने का अधिकार मिले।